जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या हमारा जो राष्ट्र है भारत, उसे एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या अभी जो हमारा राष्ट्र है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में राष्ट्र को हम राज्य बोलते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि भारत एक राज्य है तो यहाँ पे राष्ट्र के कंपेयर में ही बात किया जा रहा है, ये नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी राज्य की बात कर रहे हैं। जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं तो वहाँ पे देश को राज्य के रूप में डिनोट किया जाता है और राज्य को वहाँ पे हम लोग प्रांत के रूप में बताते हैं। लेकिन हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम राष्ट्र का यूज करते हैं और राज्य का यूज करते हैं। तो बाई चांस कभी अब अगर हम भारत राज्य बोल दे तो मेरा कहने का जो मतलब होगा वो होगा हम अपने देश भारत की बात कर रहे हैं। सभी हमारे भारत राज्य में धर्मनिरपेक्ष है और हमारा जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का अर्थ यह होता है कि जो हमारा देश की शासन व्यवस्था है, जो रूल्स इंप्लीमेंट होंगे हम पे, वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी हमारे कार्यपालिका है, जो नियम को बनाएंगे, जो नियम संसद में के द्वारा लागू किया जाएगा, वो हम पे अप्लाई होगा। और जो हमारा राष्ट्र है वहां पे किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दी जाएगी। मीन्स यह नहीं देखा जाएगा कि भारत अगर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पे हिंदू की संख्या ज्यादा है तो जो सनातन धर्म है उनके अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा। नहीं, देश हमेशा संविधान के अकॉर्डिंग और जो संसद में कानून पास किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक यह भी फायदा होता है कि यहाँ पे जितने भी धर्म के लोग संप्रदाय को मानने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बुद्ध, जैन, उन सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके साथ साथ उन पे एक पाबंदी भी लगाई गई है कि वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे किसी अन्य धर्म के संप्रदाय के मानने वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई हानि पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सनातनी हैं, हम सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, तो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम देश में विदेश में जाकर श्रीमद् भगवत गीता, हमारे जो उपनिषद है, वेदांत है, जो हाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब का, इसके साथ साथ जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है उन सब का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन हम किसी अन्य धर्म के धार्मिक किताब के बारे में किसी प्रकार की बुरी बातें नहीं बोल सकते हैं। उसके साथ हम कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे जिनसे उस धर्म के मानने वाले लोगों को हानि पहुंचे, और ना ही तो वो कर सकते। ये होता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां पे हर धर्म को आजादी मिलती है अपनी स्वेच्छा से प्रचार प्रसार करने का। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इससे किसी अन्य धर्म के लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। लेकिन क्या यह संभव है कि हमारा जो देश है वो एक धार्मिक राष्ट्र बन सके, और इससे क्या नुकसान या क्या फायदा हो सकता है? उससे पहले हम एक चीज क्लियरली करना चाहते हैं कि जो भी हम इस टॉपिक के बारे में बोलेंगे वो एक लॉजिकल और एक रेशनल होगा। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास या इमोशनल होकर बातें नहीं कर रहे हैं और ना ही हम किसी से की बातों से प्रभावित है। जो मुझे लगता है कि शायद ये सारी समस्याएं आ सकती हैं, या हमको इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमें अन्य चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है हमारे देश के ग्रोथ के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। हमारे देश में बहुत सारी अन्य मुद्दाएं भी हैं जिस पे हमें बात करने की आवश्यकता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो गया या हमारी जो भी इन्वायरमेंट के साथ इतने छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और उन सबों में से जो सबसे प्रमुख है बेरोजगारी, हमको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज इट कि हम किसी रिलीजियस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। हर चीज़ का एक रेशियो होता है, हमें उतना ही उस पर समय देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास कार्य हैं जिनको हमें करना चाहिए। हमें एक ही टॉपिक को बार बार नहीं लेना चाहिए जो कुछ हद तक तर्क संगत नहीं है। बस कोई इंसान या कोई कम्युनिटी ये चाहता है कि मैं ऐसा हूँ, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। सेम चीज अगर इसका आप तुलना कीजिएगा तो राजभाषा के रूप में, तो बहुत सारे लोग जो है वो जैसे अगर हम बात करें तो अगर मेजर बात करें तो एक
हमारे हो गए उत्तर भारत के लोग, जहाँ पे हिंदी प्रमुखता बोली जाती है। उसके अलावा अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज जो अलग है। उसके अलावा बंगाल में बंगाली बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, उसके बाद केरल में मलयालम बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे रीजन है जहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, और वो सब चाहते हैं कि उनकी जो भाषा है वो हमारे क्या हो, राष्ट्र भाषा हो। लेकिन इस पे भी क्या है, ऑलमोस्ट अभी हमारी कोई भाषा नहीं राजकीय भाषा के रूप में हिंदी और इंग्लिश का यूज किया जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यही कंक्लूजन निकलेगा कि जैसे हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, सेम चीज इस्लाम चाहे कि हमारे देश का इस्लामिक राज्य बने, देश बने। सेम चीज अलग धर्म के लोग मानने वाले अलग चाहेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हम सोच के देखो तो यहाँ पे अंत कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जैसे ही इस पे बात विचार होगा, बहुत सारी जो हमारी घटनाएं होंगी अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लोगों के द्वारा बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं भी की जाएंगी। सो अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें तो यह जस्ट एक टॉपिक है जिस पर आप बात विचार कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में रियल में अभी का जो सिचुएशन है और जिस तरह से भारत की के पास अभी बहुत सारी समस्या है इन सब चीजों के अलावा, तो हमको नहीं लगता है कि अभी जब बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। लेकिन उससे पहले हम अपना इस पे कोई विचार, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम कुछ लोगों को का विचार जाने कि उनका क्या इस पे विचार है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सो रैंडम हम दो लोग को कॉल करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। सो इट्स अ रैंडम कॉल। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। हाँ हेलो। हाँ हेलो, कहिए। एक क्वेश्चन था। जी सर कहिए ना। क्वेश्चन यह था कि क्या आपको लगता है कि भारत जो है अभी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र कहिए, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? एक मिनट क्या फिर से बोलिए था। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? ना जी नहीं बन। क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम होगा अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो? देखिए सबसे पहली बात तो भारत में जो जनसंख्या है ना वो हर कास्ट का एक अपना है। हम ये नहीं कह सकते कि मिनिमम में कोई भी जनसंख्या दूसरे अदर धर्म का, ठीक है जी जी। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनाने जाइएगा तो दंगा का माहौल उठ सकता है, ठीक है बिल्कुल है ना। तो ये सबसे बड़ा समस्या होगा। दूसरा बात है कि माइनॉरिटी जो भी रहेगा, माइनॉरिटी तो नहीं है कह सकते हैं, मतलब फिर भी माइनॉरिटी अगर सबसे ज्यादा तो जनसंख्या हिंदू धर्म का ही है, उसके बाद दूसरा में आता है मुसलमान धर्म। तो इस्लाम को जो मानते हैं, जनसंख्या को हम आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए ये तो हो गया। एक अपना पहचान है जिसको आप वहां पे फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा एक। हाँ, जो सनातन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। हाँ ये भी बात कह सकते हैं कि हम लोग सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, एक कहते हैं कि भाई दोनों के पास अपना अपना एक होना चाहिए पावर। जैसे भले सनातन बोर्ड की बात हो रहा है तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ ये जरूरी है कि सनातन बोध करने का मतलब कि हम उसको एक फिल्टर करें। जैसे अभी आप इसको दे दीजिए ना राइट कि अपना आप इसका विकास का काम इसी धर्म के लोग करें। जैसे उसके पास हम भी नहीं कह रहे कि बकवर्ड हटा दो, उसको भी रहने दो। हाँ, वो पावर थोड़ा सा उसका कम कीजिए, जो दिए हुए हैं आप अनलिमिटेड पावर। बिल्कुल ये होनी चाहिए। हम हाँ सेम पावर दे दीजिए इसको, दोनों को बराबर ही दीजिए। हाँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अभी देखे होंगे एक दो इंसिडेंट हुआ था, जैसे आसाराम बापू हो गए, राम रहीम हो गए, ये मतलब बड़े चर्चे हैं जिनका हम अभी नाम ले रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारी मतलब बाबा हैं जो अपने छोटे स्तर से बहुत सारी समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य वाले काम किए हैं, जिनको बहुत हीन दृष्टि से देखा गया। तो अगर वो लोग फिल्टर कर लेंगे कि ये लोग सही है, जेन्युइन है, तो सनातन धर्म को भी इससे फायदा होगा और उनका प्रचार प्रसार और ज्यादा अच्छा होगा। हाँ बात सही है, ये यही चीज है। चलिए उसको दे दीजिए, आप शंकराचार्य 4 गो है उनमें से किसी एक के कंट्रोल में दे दीजिए भाई। क्योंकि आप धार्मिक चीजें हैं, हाँ आपके ऊपर ही बाउंडेशन होगी, लेकिन ये आपका डिपार्टमेंट है, आप इसको अपने स्तर से चलाइए और आप पे कंट्रोल करने के लिए हमारी संस्था रहेंगी। वो सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो। क्योंकि इससे होता क्या है ना कि आप अभी देखे होंगे तो जो क्रिश्चियन लोग हैं
वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे हमारा तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो साउथ इंडिया के लोग हैं, गोवा है, वहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन विद्यालय हैं जो फ्री में बच्चों को एजुकेशन दे रही है, हेल्थ के भी काम कर रही है। हाँ, ये चीजें उन लोगों के साइड से हो रहा है बहुत, ऐसे हमारे धर्म में हो ही रहा है। हाँ, मतलब इधर थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है कि जो हिंदू धर्म को मंदिर से जो तरफ से पैसा आ रहा है, उस पैसा का जो मैक्सिमम रेशियो है वो जन कल्याण के लिए हो। जैसे मेन बात है, इधर जो पैसा आ रहा है वो सब गवर्नमेंट के पास जा रहा है हाँ, सीधे वही गवर्नमेंट आपको सब जगह यूज कर ले रहा है वो। हाँ, तो इसका बोझ रहेगा तो वो डिमांड करेगा कि हमको इतने विद्यालय बनवाने, इतने गुरुकुल बनवाने हैं, इतने लोगों को विवाह करवाने हैं, सामूहिक विवाह जो होता है। जैसे अपना अगर हम बिहार की बात करें तो जो महावीर मंदिर है हाँ, वो ट्रस्ट चलाती है, कैंसर का हॉस्पिटल है, और जो अयोध्या में लोग खाना खाते हैं वो भी कहते हैं कि इससे के पैसे से जा रहा है, और इसका जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। हाँ, तो इस तरह की चीजों को, चलिए ये तो हमने देख लिया कि एक रिलीजियस चीजें हो गई। इससे हमारे देश की ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा अगर हम इस तरह के चीजों में ज्यादा उलझते हैं तो? मीन्स अगर जैसे आपने एक चीज बोला कि जैसे ही हम इसकी बात करेंगे तो दंगा होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, जैसे आप इससे पहले तुलना कीजिएगा भाषा को लेके, हाँ, भाषा के लोग तो अक्सर ऐसा होते रहता है, कोई चाहता है कि बंगाली हो, कोई चाहता है राजस्थानी, गुजराती, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, इस तरह की उड़िया जो हमारी भाषाएं हैं अलग अलग। तो कहीं ना कहीं इससे भी इफेक्टिव चीजें ये धार्मिक चीजें में आ जाएंगी, क्योंकि भारत में या तो हिंदू धर्म हो, इतने सनातन का जो नियम कानून है वो हो, या इस्लाम के लोग हो, या क्रिश्चियन के मानने वाले हो, सब लोग में बहुत सारे लोग कट्टरवादी हैं। तो ये चलिए ये तो हो गया, हम पूरे अभी जितनी बात की वो है हो गया धार्मिक दृष्टिकोण से। हाँ, इसका हमारे देश के विकास पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि देश में और सारी भी समस्या हैं, बेरोजगारी है, पर्यावरण प्रदूषण इतना फैल रहा है। अब इसमें देखिए, अगर ऐसा होगा तो सबसे बड़ी बात है जो देश का दो सबसे मेजोरिटी कम्युनिटी जो होगा वो लड़ने पे ही फोकस हो जाएगा। अब राजनीति इसी पे होगी। हाँ, पूरा जो है बस हम सारे मुद्दाओं को छोड़ के इसी मुद्दा पे सारे पॉलिटिशियंस बात करेंगे। बिल्कुल, जो जिसका सपोर्ट करेगा वो उसी को वोट देंगे, है ना। तो देश का जो जितने भी बड़े बड़े मुद्दा हैं सब छूट जाएंगे यहाँ से। सारे लोग बस इसी की बात करना शुरू कर देंगे। अब बस धर्म की राजनीति शुरू होगी तो यहाँ से विकास खत्म होगा। बिल्कुल। दूसरा यही बात है कि हम लोग दो धर्मों के लोग बैठते हैं या जो भी है, सारे स्टूडेंट एक साथ बैठ के कोई नया चीज सोचते हैं, वो सारा चीज खत्म होना शुरू होगा, है ना। तो क्या कि लोग अब सेपरेट होना शुरू कर देंगे कि नहीं भाई तुम अपना साइड रहो, हम अपना साइड होते हैं। और एक है ना कि एक अपने आप को सुपीरियर फील करेगा, एक इंफीरियर फील करेगा। हाँ। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो जो हिंदू लोग वहाँ पे है, खुद भले ही कितना इंफीरियर फील करता है, वही बात है। और हमको लगता है कि जो मतलब पास्ट में जो इंसिडेंट हुई थी नीचे लोग के साथ, बड़े जो है वन व्यवस्था था, जो कास्ट था, उससे भी ज्यादा अभी हो जाएगा। हाँ, वो बात सही बात है, बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि अब जनसंख्या बात है, दोनों कम्युनिटी जो है वो अभी आक्रामक स्टेज पे पहुंचा हुआ है ना। थोड़ा सा भी किसी को ज्यादा पावर दिया गया, थोड़ा सा भी कंट्रोल वहां से हटाया गया, सब कुछ गलत हो जाएगा, है ना। और हमको एक चीज अभी जस्ट एक इंसिडेंट, जैसे आप जानते होंगे रणवीर अहलावालिया का जो केस था, तो उसमें बहुत सारे हिंदू लोगों के द्वारा उनको धमकी दिया गया। अगर यहाँ पे हिंदू राष्ट्र होता तो आज वो सुप्रीम को जाने से पहले शायद ऐसी संभावना हो सकती थी कि वो उनको कोई मार भी देता, हत्या भी उनकी की जा सकती थी। सही बात। तो वहां हमको लगता है कि जैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, निर्णय जो है वो संविधान और कोर्ट में नहीं बल्कि लोग अपने ले लेंगे। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनने से तो ये चीजें नहीं कहा जा सकता है, मतलब क्योंकि देखिए हम सबकी बात नहीं करें, जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग, क्योंकि देखिए कट्टरवादी लोगों की बात ही नहीं है हम, क्योंकि कट्टरवादी जिससे, क्योंकि व्यंग जो है वो कहेंगे सनातन धर्म माता पिता पे था, इस तरह की बातें। और ये बचा हुआ इसलिए, क्योंकि बचा हुआ इसलिए क्या कहते हैं उसको, रणवीर अहलावालिया, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। उसके पास पहुंच है उसका भी। नहीं तो अभी भी उसके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती थी, क्योंकि वो
इसमें वो कोई धर्म को लेके तो नहीं टारगेट कर रहा है। देखिए धर्म की नहीं बोले, जैसे अगर यही चीज हम वेस्टर्न कल्चर में बोलते हैं, क्योंकि वो भी तो लिया गया, वो वेस्टर्न कल्चर से ही सीखा है। इंडियन हाँ, कल्चर की इंडियन बात कल्चर मतलब वो अभी सब कट्टरवादी, हमें नहीं करेंगे पार्टिकुलर सनातन धर्म या हिंदू धर्म, वो इस्लाम हो जैन हो सबके लिए खतरा है। हमारे इंडिया में किसी भी धर्म में इस तरह का हाँ कहा गया है तो भाई आप ऐसा अभी तो चलिए अभी सबको इक्वल दिया गया है ना, अभी तो सबको इक्वलिटी पे रखा गया धर्म निरपेक्ष होने के कारण। लेकिन जैसे हम किसी एक धर्म को ऊपर उठा देंगे, इससे मतलब ऐसी समस्या आने की संभावना हो जाएंगी। और हमको लगता है कि हमको जो हम आज रोजगार पे कभी कभी बात कर लेते हैं कि भाई रोजगार स्किल की बात होनी चाहिए, मेडिकल साइंसेस कॉलेज, वो सब कहीं ना कहीं हम पूरे रिलीजियस चीजों को लेके ही कहीं ना कहीं हो जाते हैं। बाकी हमको नहीं लगता है कि अगर हम, मेरा तो यही है कि हमको अगर लगता है कि सनातन धर्म के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमको इस बात पे जाना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो वो सही नहीं है। हाँ, कोई भी रहे, जैसे हाँ नहीं वो भी गलत है, क्यों? क्योंकि लेकिन जो लोग हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, जिससे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। हम बनारस में थे, ठीक है, तो बनारस का जो आरती होता है, आरती के बाद सब लोग को खाना मिलता था, मुफ्त फ्री में खाना मिलता था। तो मैक्सिमम लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो बिहार के हो चाहे यूपी के हो, वो लोग खाना खाते थे। तो उनके लिए अच्छा कौन है? उसमें से इस्लाम के लोग भी मानने वाले होंगे, उनके लिए तो सनातन धर्म उस समय ज्यादा अच्छा है। सेम चीज अगर कोई पंजाब में रह रहा है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, उनको अगर गुरुद्वारा में 2 वक्त का खाना अच्छा मिल रहा है तो वो किनको फॉलो करेंगे? अगर कोई कह देगा कभी कि भाई तुम सिख धर्म को अपना लो, तो उसको कभी सोचेगा भी, बोलेगा कि भाई मेरा इससे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मुझे कुछ पैसा बच रहा है। लेकिन वहीं पे जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, चाहे इस्लाम के मानने वाले हैं, वो भी अपने स्तर से कुछ काम करें, लोगों की शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, रोजगार पे कुछ काम करे, अपने स्तर से जितना हो सके, तो कहीं ना कहीं सब में क्वालिटी आगे सबसे नहीं, ये मेरे लिए जा काम कर, हम इसको मानेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि हम इस धर्म में जन्म लिए हैं। आज हमको भारत से क्यों इतना प्यार है, क्यों हम भारत माता बोलते हैं? क्योंकि हमारी मातृभूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि, हमको खुद लगाव होगा। सेम से जो अमेरिका में जन्म लिया, उसको अपने देश अपनी मिट्टी से प्यार होगा। तो वो गलत है ना, हम गलत है, हाँ, उसके लिए वो प्यारा है, हमारे लिए ये हमारा ये लगता है कि सनातन धर्म ऐसे ही बहुत फैला हुआ है, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो धर्म गुरु है, उनको इफेक्टिवली काम करना होगा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। और धर्म परिवर्तन को रोकना, भारत को धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना, हमको नहीं लगता है कि ये उपयुक्त है अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि भारत का बहुत समस्या है इसके अलावा। सही बात है, जिस वो चीजें ऐसी है जिसके पीछे हम बेकार ही भाग रहे हो, बाहर धकेलने वाली बात है। हाँ, और एक चीज आप बेकार में धकेलने की कोशिश कर रहे हो भाई, या तो पहली बात तो होने वाला नहीं है, दूसरी बात अगर होगा तो आप जो उसका रिएक्शन होगा उसको नहीं संभाल पाओगे, भारत उतना भी सक्षम नहीं है। हाँ, क्योंकि दूसरी बात है कि अगर होगा तो भले हम ये कहते हैं कि दूसरे कम्युनिटी को उसका लाभ हो जाए, क्या कहते हैं, उसको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ भी होंगी, बिल्कुल है ना। क्योंकि वो अगला आदमी को वो चीज बर्दाश्त नहीं होगा, वो तलवार निकलेगा, आप भी निकलोगे, आपका फैमिली का वो काटेगा, आप उसके फैमिली काटोगे, कटेंगे दोनों के परिवार, हाँ, है ना। बिल्कुल, तो ये चीजें हमको नहीं लगता फालतू का ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरा, हम ये कहते हैं कि आप अपने धर्म को महान बनाने के पीछे जाइए, दोनों धर्म बढ़िए, दोनों अपने अपने स्तर से देश को आगे ले जाने की बात सोचिए, ठीक है। मुसलमान के पास आ रहा है, डोनेशन आता है, तो आप उसको मुसलमान के बच्चों पे ही खर्च करो, हम कहते हैं कि मत करो तुम दूसरे कम्युनिटी पे, बिल्कुल आप, ठीक है, लेकिन अपने सोसाइटी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करने, आप बना लो ना भाई कि स्पेशल कि हम यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे ही पढ़ेंगे, पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हिंदू कम्युनिटी वाले जो है उनके पास आ रहा है डोनेशन, आपको अपने वाले को पढ़ाओ, अगर किसी को इंटरेस्ट है, तुम्हें लग रहा है मौका देना चाहिए, दो नहीं लग रहा मत, तो कौन दिक्कत है। मुझे लगता है कि इसमें जो देश है वो भी थोड़ा हस्तक्षेप करे कि आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, उसके साथ साथ जो चीजें उसको रोजगार के लिए, एक जीवन को सर्वाइव करने के लिए, इसका भी रेशियो होना चाहिए। 75% हमारा साइंटिफिक जो एकेडमिक चीजें वो होनी चाहिए, और 25% आप अपनी धार्मिक जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो धार्मिक ग्रंथ में आपको लिखा गया, उसको आप दीजिए।
साथ साथ लेके चलने वाली बिल्कुल, बात है कि आप हाँ। धर्म को शिक्षा के साथ लेके चलिए, बाकी जो अभी ट्रेंडिंग का शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको लेके चलिए। हम ही नहीं कह रहे कि आप कहो धर्म से विमुख करके कहो कि सिर्फ तुम यही सब चीजें पढ़ो, साइंस पढ़ो, हाँ। धर्म बेकार की चीजें, अंधविश्वास है, ऐसा भी करना गलत है। नहीं, दूसरा इस कि चीज सिर्फ को उसी पे डिपेंड कर देना भी गलत है। तो यही चीजें हैं कि आपको दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। हाँ। ठीक है। और आपने एक बात बोला कि दिक्कत होगी दोनों तरफ से। जैसे अभी आप देखिए, अभी सिर्फ एक धर्म के लोग मानने वाले जा रहे हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग जा रहे हैं सिर्फ कुंभ में, पर्टिकुलर एक धर्म को। तब इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, इतना क्राउड है, लोग जितना हम लोग को आंकड़ा आया है मरने का, उससे बहुत ज्यादा होगा। हाँ, यहाँ पे आंकड़ा आया है, उसमें हम जो एक तो देखिए मैनेजमेंट का भी हम गलती नहीं हाँ। कहते हैं। सबसे बड़ा गलती तो है कि इसी धर्म के लोग का गलती है। हम मानते हैं, मेरा ये भी मानना है कि एक तो आप सबसे बड़ी बात जो हम इस चीज को देख रहे हैं, आप जा रहे हो वहां पे अपना पाप धोने के लिए या जो भी बोलो आप, हाँ, कि आप जा रहे हो पुण्य कमाने के लिए। कर क्या रहे हो? क्योंकि ट्रेन पे पत्थर मार रहे हो, किसी का सर फोड़ रहा है, कोई किसी का माथा फोड़ रहा है। भाई ये चीजें करके कौन सा आप पुण्य कमाने जा रहे हैं? पहले हमको ये बताओ। वही बात है। आप वहां पे सपोर्टिव होना चाहिए ना कि चलो ठीक है, हमें भी दिक्कत है, तुम्हें भी दिक्कत है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, तभी तो आप कहोगे कि हम जा रहे हैं वहां पे धर्म कमाने के लिए। पहली चीज है तो आप जा रहे हो वहां पे जस्ट मौज काटने के लिए, कि भाई कहने के लिए रहेगा हमारे पास, तो जा रहे हो। इसको अंधविश्वास कहेंगे। एक फोटो अपलोड होगा इन दी प्रयागराज और विद हम माय लोग को बस फैमिली, विद बताएंगे फ्रेंड्स। कि हम भी गए थे। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात कि वहां पे वो जैसे उस दिन हम सुने थे प्रेमानंद की बात, अच्छा, हाँ। कि वो बोले कि वहां पे जो है आप कुंभ जाके पाप धो ले रहे हो, ऐसा कुछ बात नहीं। वहां पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि जो नागा साधु, इतने महान महान साधु आते हैं, उनका सबका दर्शन आपको एक साथ देख करने को मिलता है। स्वागमन है, बहुत सारे लोगों का एक संगम है वहाँ पे, मिलन हाँ, है। वहां पे जो इतने सारे महान हस्तियां जुड़ते हैं सनातन के, उन सभी को आप एक ही बार में कर लोगे, दर्शन कर सकते हो, उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। ऐसे जिंदगी भर में कहाँ तक ढूंढोगे तो मिलेंगे भी नहीं, संभव नहीं है, किसी भी संभव नहीं है करना, इसलिए लोग जाते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? ये सब जाने की जगह पे आप अलग इन तरह का पाप करके जा रहे हो। भाई कोई अलग तरह का भड़काऊ बात बोल के दंगा भगा दे रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दूसरी बात कि जब आपको पता है वहां पे करोड़ों की जनसंख्या है, उसमें आप लेके जा रहे हो बच्चे को, हमको नहीं लगता किसी बच्चा को अभी ले जाने की जरूरत है वहां पे, है ना? हाँ, एक चीज है कि सोचिए कि अगर आपके पास बच्चा हो चाहे जो बूढ़े हैं, उनकी सुरक्षा ज्यादा है। आप अगर जैसे हम यंग है तो आपके पास अगर धुक्का मुक्की है तो आप उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। अगर आप वीआईपी पर्सन में आते हैं, वीआईपी अगर कुंभ की बात करें, आपके पास बहुत ज्यादा वीआईपी होना चाहिए। आप नॉर्मल गांव के मुखिया तो आपको वहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं देगा। वो तो सब उसी में है। वही तो, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन आप बाकी, हाँ ऐसे आप बाकी में मतलब उस तरह के हैं तो आप अपने माता पिता को, अपने बच्चों को ले जाइए। लेकिन आप उसमें नहीं है तो अगर आप जान सकते तो आप जाइए, बाकी लोगों को मत और कष्ट दीजिए। दूसरी बात, हमको एक और बात ये भी लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लो 12 साल पे लग रहा है कुंभ, एक बार आप वहां से जाके चले आए हो, तो भाई अगले को मौका दो न जाने के लिए। हाँ, अब हर साल आप पहुंच जा रहे हो वहां पे, तो क्राउड तो कभी कम होगा ही नहीं। बिल्कुल। और अभी एक बार हमको लगता है कि इंसान को अपना समझना चाहिए कि हम एक बार जा चुके हैं, वहां की महानता का दर्शन कर चुके हैं, तो अगले जनरेशन को मौका दें, अगला जाए वहां पे, तो इससे थोड़ा सा क्राउड को कंट्रोल करने पड़ेंगे। क्योंकि सनातन धर्म की आबादी पूरा कितना है और वो सब लोग वहां पे पहुंचेंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। सब लोग चाहते हैं वहां पहुंचे। हाँ, हम भी पॉसिबल तो है नहीं। नहीं, अभी तो संभव नहीं है। हम सबकी इच्छा है कि चलो 144 साल बाद एक ऐसा समय आया है, उसके बाद बहुत सारे जो नागा साधु हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, कहने कि वो हमारे सभी पूर्वज हैं, हमारे धर्म के महान हस्तियां में से आते हैं। वो बहुत सारे लोग वैराग्य को धारण किए हैं, बहुत सारे अपने घर परिवार को छोड़ कर आए हुए हैं, तो उन सबको देखने का मौका हमें भी चाहिए होता है। लेकिन सुविधाएं सरकार के द्वारा कितना सरकार भी देंगी, सरकार भी मजबूर है। मेन बात है कि हम फैसिलिटी सरकार कितना दे देगा, आपको जगह उतना ही है, उतना में आप कोई भी फैसिलिटी या कोई भी गवर्नमेंट है, हम ही नहीं कहते वहाँ बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, कोई रहे, कोई भी गवर्नमेंट रहेगा, उस वहां पे उतने क्राउड को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है।
हाँ, अब इसलिए कैसे हम करा जा सकता है, वहाँ जैसे पे इतना करोड़ों करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, हम उसको जून कैसे में करा गए जा थे, सकता 2024 के जून में वहाँ पे गए थे प्रयागराज में उसी के आसपास। है? तो उस समय देखे कि बहुत लगा था कि इतना प्रिपरेशन है कि मतलब विद इन 7 डेज प्रोग्राम होने वाला है। सोचिए हाँ, मई सॉरी जून में इस तरह का इतना बड़े स्तर से काम चल रहा था। आज तो ऑलमोस्ट 6 महीना के बाद ये चीज हो रही है। तो व्यवस्था वाकई में बहुत सुसज्जित तरीके से किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं 12 साल बाद हुआ है। तो सोशल मीडिया 12 साल पहले तो इतनी थी नहीं। हम्म, आज लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो लोग ज्यादा जाना अभी चाहते हैं कि हमारे कुछ रील्स हाँ वायरल हो जाए। इस हाँ, ये भी मेन मन में मेन है, यही, एक बहुत बड़े लोगों को टारगेट कर मेन रहा है बात उधर। यहाँ पे यही है कि हर किसी को कंटेंट चाहिए, इसलिए वहां पे जा रहा है। ठीक है, वहां जाके 2-3 को पोस्ट अच्छा मिल जाएगा, इसीलिए लोग पहुंच रहे। सोशल मीडिया के कारण ज्यादा क्राउड वहां और ज्यादा बढ़ रहा है। वहां पे सिर्फ मोबाइल को बैन कर दिया जाए कि आपको हाँ, मोबाइल जैसे अलाउड बड़े बड़े नहीं है। मंदिरों में होता है मोबाइल बैन होता है, सीधी सी बात है कि बैन रहेगा, तो हमको आप लगता फोटो है नहीं ले कि सकते। 20% जितना क्राउड है ना उतना भी नहीं बच पाएगा। पर खाली इसको मोबाइल अलाउड, बस जैसे ही आप प्रयाग में गए आपका मोबाइल बंद, आपको मोबाइल मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज सब चीज मोबाइल मोबाइल पे है। नहीं, कॉल का तो थोड़ा सा दिक्कत, हाँ, कॉल रहेगा ना। आप सीधे से ऐसा कर दो ना कि जो पोस्ट डाल रहा है उस तरह का वीडियो बना के डाल रहा है, सीधे उस पर FIR दर्ज करो, हटाओ उसको। इफेक्टिवली होते हैं ना बहुत। बहुत सारे व्यक्ति, आप नहीं डाल सकते यहाँ का वीडियो, अगर डाल रहे हो FIR करो उस हाँ, पे, ये सब बनाओ कानून जैसे वहाँ हम अगर बात करें तो वैष्णो माता यहाँ ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर का। आपको हाँ, फोन जहाँ पे बंद रहता है। नहीं, लेकिन वहाँ पे है कि वो एकाएक नहीं क्राउड। अभी यहाँ पे क्राउड इतना ज्यादा अचानक नहीं, विदिन। यहाँ पे ये भी दिक्कत है ना कि एक तो लोग जो वहां पहुंच रहे हैं, हाँ, एक तो उनको अब रोज नया लोग पहुंच रहा है, वहां पे हाँ, कोई नियम बनाया भी नहीं जा सकता जो उनको बता दिया जाए कि ये नियम का आपको पालन करना है। एक तो दूसरी बात, लोग सुनते नहीं है, हाँ। बस आंख कान बंद करके चलना है बस। तो न सुनने की कोशिश करते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं, बस रहता है कि भाई हमको जाना है, बाकी जाए कहीं कोई किसी के ऊपर चढ़, मतलब सोचिए जब भगदड़ हुआ है लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के लोग भाग रहे हैं, एथिक्स और धर्म पाप सब गया, अरे हटा उसमें दिया और बस। उसमें मतलब हमने देखा तो उसमें मेन रीजन क्या था कि जो सुबह का समय था, आई थिंक 4:30 का समय था कुछ, जो एक्चुअली हमको एक्यूरेट याद नहीं, लेकिन उसी का समय का था। तो उनको कुछ लोगों को अलाउ किया जाने के लिए कि आप जाइए नहा के आइए। वो लोग क्या किए, 2 बजे निकल गए और वो लोग हाँ, उस टाइम का वेट करने के लिए वो वहीं पे रुक गए कि मुहूर्त आएगा तो हम नहाएंगे। जब आपको अलाउ कर दिया गया कि आप जाके, तो आपको नहा के आ जाना चाहिए था। तो वो लोग क्या किए, वो लोग वहीं पे अपना जो बस मतलब जो उनका साधन था वहीं पे जाके सो गए, आराम करने लगे। हाँ, और ये लोग धक्का दे रहे हैं कि हमको जाना है जाना है। पुलिस कितना भी रहेगा, एक लिमिटेड ही है, नंबर तो उसका फिक्स है। उसके कंपेयर में श्रद्धालु बहुत ज्यादा है। तो शायद श्रद्धालु ने क्या किया, धक्का दिया तो बैरियर ब्रेक हो गया। और बैरियर ब्रेक हुआ तो सारे लोग एकदम, धक्का नहीं होता कि कोई पत्थर एकदम जा रहा है और पत्थर के नीचे कौन आ रहा है कौन देखता है। हाँ, मेन रीजन यही था कि लोगों में एक संयम ही नहीं रहा। तब यही मैं सबसे बड़ा बात है। हर कोई लोग सोच रहा है कि भाई हम थोड़ा होशियार बन जाए, हम अपना अपन शॉर्टकट में निकाले मार के भाग जाए। अबे भाई तुम्हारे चक्कर में क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा आपको ये 10-15 लोग का गलती के कारण ये क्या क्या हो गया। दूसरा उस दिन हो गया रेलवे स्टेशन हाँ, पे, ये दिल्ली वाला जो इंसिडेंट, अभी पटना का भी वही हाल है। पटना का सही बात है, वही हाल चल रहा है। वहां पे उतने उतने क्राउड पहुंच रहा है भाई। और एक तो ट्रेन हमारा सक्षम नहीं, लटक के जा रहे हो, कुछ करके जा रहे हो, क्यों माथा फोड़ने के पीछे पड़ा हुआ और भाई। स्पेशली हमारे बिहार और और जो यूपी इन वाले सब लोग हैं। में, हाँ, इन सब में जो सबसे चीजें हमको लग रहा है, हमको तो लगता है पहली बात तो यंग जितने भी हम लोग के एज के, उन लोग को अभी फिलहाल जाना ही नहीं चाहिए भाई। हाँ, जाने दो जिन लोग का एज हो गया है कि भाई लास्ट स्टेज पे है, अगला 12 साल आने में तब तक ये गुजर जाएंगे, हम लोग उनको अभी जाने का सरवाइव मौका कर दो। हमारे सकते पास हैं। तो है ना एज अभी बचा हुआ, बिल्कुल। हम 144 वाले में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, 12 साल वाले में चले जाइएगा। वो तो लोगों को आता आना है, आएंगे वहां भी थोड़ा सा पर्सन कम होंगे, हाँ, लोग कम होंगे 44 से, चलो हम लोग का एक नहीं, सौभाग्य काम देख रहे हैं। काम नहीं होंगे, जो नागा साधु वो सारे आएंगे ही आएंगे। हाँ, ये है कि ये एक संयोग बन हाँ, गया है, तो थोड़ा सा इसको महान बोल दीजिए, लेकिन हर 12 साल पे वो सारे लोग आएंगे ही, जितने भी हैं जी साधु जी। वगैरह वो सब आएंगे। तो हमको लगता है कि जो लास्ट स्टेज पे जो लोग चल रहे हैं उनको, क्योंकि ये तीर्थ का लास्ट बोला जाता है कि लास्ट तीर्थ होता है संगम नहाने का, हाँ, माता तो पिता आपको, मतलब के साथ। हाँ हाँ, तो उनको जाने दो ना भाई। झूठ मूठ के आप रील्स बनाने के चक्कर में जा रहे हो फालतू का, वहां जाके कराओ। जितने भी आप देखो ट्रेन पे टंगा हुआ लटका हुआ सारे युवा दिखेंगे, हमको तो दिख ही नहीं रहा है कि वहां पे
ज्यादा उम्र के हाँ, लोग जिनको जा रहे हैं, एक्चुअल तीर्थ में करने नीड वाले लोग, है। सारे जो युवाएं हैं वो लटक रहा है, कोई ट्रेन फोड़ रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, कोई भाग रहा है, सब यही कर रहा है। और आपको याद है हम लोग वैष्णो माता में गए थे, तो हम लोग का 2 लाइन बन गया था हाँ और उस दोनों वहां को पे भी। मर्ज करके एक लाइन बनाना था। हाँ उस समय क्या हुआ, सब जो मर्ज करना था तो जो पीछे था उसको और थोड़ा सा पीछे जाके तब ना एक बनेगा, सब आगे आना शुरू कर दिया। अब उसको प्रॉब्लम हो रहा था। हम जिसको भी बोल रहे थे कि भाई आप रुक जाइए 5 मिनट, जैसे ही आप 5 मिनट रुकिएगा क्लियर हो जाएगा, एक हाँ लाइन अपने बन आप जाएगा। क्लियर होगा। हाँ लेकिन ये कोई तैयार नहीं हो रहा था, हर इंसान चाह रहा था कि हम चल जाएंगे, अगला इंसान चेंज कर अगला जाएगा। हमारे एफर्ट डाले भाई। लेकिन अब किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा ना एक्शन, नहीं लोगे तो फिर सबको प्रॉब्लम होगा। फिर जब मैनेजमेंट वाला था कितना आके सबको सुनाया, हम्म, उसके बाद फिर हम और आप रुके दोनों लाइन में, फिर हाँ जाके चीजें, उसमें भी क्या हुआ, गुस्सा आ गया, दो हम पे ही गुस्सा आ गया हाँ सही बात कि हमको जाने दो। हम कि भाई रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए, आप जब इतना दूर से आए हैं, इतना रुके हैं, 5 मिनट और रुक जाइए, शांति से जाए एंटर कीजिएगा, माता सिंह दर्शन करना है। है। लेकिन होता है कि लोग को लगता है कि पहले आओ और पहले पाओ। जैसे प्रसाद का वितरण हो रहा है, आप पहले जाइएगा तो कोई उसको गरम, पूरा गरम गरम हमको एकदम अच्छा मिल जाएगा। पहले से अच्छा उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देवी का इतना इतना पहाड़ चढ़ के ऊपर आए हो देवी का दर्शन करने के लिए, इस बात की हड़बड़ी है भाई, तुमको कौन सा ऑफिस में फिंगर लगाने में लेट हो जाएगा। जो 9-5 हो गया तो आज का सैलरी नहीं हाँ मिलेगा। सैलरी कट जाएगा भाई, ऐसे भी तुम जाओगे लेट से। कौन सा बात का हड़बड़ी लोग को लगा हुआ है। एक मानसिकता, मतलब हम लोग नहीं कहते सब चीज में प्रायोरिटी होना चाहिए, पहले हमको मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए। हम पहले के चक्कर में ना बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। करो जहाँ फर्स्ट आना है तुम आओ ना भाई, जाओ तुम अपना कंपटीशन कर रहे हो वहां जाओ फर्स्ट। ये हाँ, कंपटीशन का जगह नहीं है, यहाँ क्यों करोगे यहाँ कंपटीशन। पे तो आपका सदा दिखाया जाता है कि आप कितने अच्छे मन से आए हो। हाँ सही बात है। आपका कोई थोड़ी कि बाहर से देख रहा है कि अच्छा बाहर से बहुत अच्छा है, तो आपका तो इंटरनली चेक हो रहा है, आपका तो हाँ पेशेंस सीटी चेक हो स्कैन हो रहा है भाई रहा है, आपने। सीटी अच्छा स्कैन। हम लोग जो ये वैष्णो देवी में क्या है, वहां पे बेसिकली दर्शन करने के लिए कितना आप में पेशेंस है इसी को देखा जा रहा वही है कि हर जगह घुमा के रोक दिया जा रहा है कि रुको फिर घुमा के रोक दिया जा रहा है, लास्ट में जाके कितना रुकने के बाद दर्शन होता है। कि हम लोग को लग रहा है कि अच्छा चलो ये बैरियर पार करेंगे ताकि दर्शन हो रहा है, लेकिन नहीं, वहां भी जाके फिर रुकना है थोड़ा हमें। सा स्टॉपेज है, फिर आपको वहां पे जयकारा लगाना है, जोश दिखाना है, फिर आप वही नेक्स्ट वही बात है स्टेज ना, पे जा रहे हो, मनोबल बढ़ाने के लिए लोग जोश लगा, अरे जयकारा लगवा रहे जयकारा हैं, लगा तो दे रहे यही ताकि हौसला बना रहे। पेस आपको यही बोला जाता है कि भाई पेशेंस रखिए, एकदम ये नहीं है अब उतने महान इतने ऊपर आए हैं तो थोड़ा सा रखिए, धैर्य रखिए, होंगे दर्शन। आज चलिए, ऐसा नहीं है कि आप जाओ चलिए मंदिर में आपको जाओ घंटी बजाओ आपको खा एक, जाओ। आपको एक बात बताना था। हम्म, आपका जो अभी बोले हैं वो सब मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल डालिए ना। नहीं नहीं, हमको ये चीज लगा कि जैसे हम ना सोचे कि जस्ट रिव्यू लेते हैं, हाँ क्योंकि ये चीज था कि हम किसी के बारे में बोले उससे पहले ये भी हाँ चीजें हैं कि चलिए कोई और इंसान किस तरह से सोच रहा है, क्योंकि जो जो चीजें मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट आ रहे थे, हम्म, ऑलमोस्ट उस चीजों को, मतलब मैक्सिमम लेवल पे हम दोनों का विचार यहाँ पे सेम था कि जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगी सबसे पहले तो दंगा होगा, हाँ जिसको वो एक अभी बहुत बड़े पैमाने पे हो दोनों, जाएगा। मतलब मैक्सिमम तो सनातन लोग और इस्लाम के जो फॉलोवर्स उनमें होगा, और हाँ इनसे मेन नुकसान सबको होगा। दिक्कत जो है ना उसी को होगा, जो माइनॉरिटी में रियल में माइनॉरिटी में है, वो तो बेचारा ऐसे भी कह रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा। दिक्कत है कि दोनों जो मेजोरिटी में है लोग यही दो आपस में लड़ना शुरू करेंगे। उसके बाद एक पार्टी का अथी वर्चस्व हो जाएगा यहाँ पे, जो सनातन धर्म को मानेगा उसका वर्चस्व हो गया। अब वो अपने अकॉर्डिंग जो नियम कानून ला देगा, बेरोजगारी सब में कहीं ना कहीं एक, मतलब यहाँ पे बायस्ड हो जाएगा चीजें। हम्म, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो चर्चा की जाएंगी वो धार्मिक चीजों का ही होगी, जो हमारा विकास का काम है, जो हमारी पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इतनी प्रदूषण हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या चीजें आ रही है, हमारा धर्म का परिवर्तन हो रहा है, हमारे जो मानसिक लेवल पे जो चीजें हो रही है, खाना का, ये सारी चीजें, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब चीजों को भूल जाएंगे हम। सिर्फ हमारा एक ही देखिए होगा, राम राज्य हो, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार हाँ यही 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 बात। अच्छा देखिए अगर आपको इन सब चीजों का ड्रॉबैक देखना है ना तो गांव में जाके देखिए,
हाँ। क्योंकि गांव में लोग बस अभी तक वही जाति धर्म छुआछूत इन सब पार्टी भोज भात इन सब बातों पे उनका मेन मुद्दा यही चल रहा है। गांव के लोगों से अभी भी हम भी जा रहे हैं गांव में तो बात करने का टॉपिक यही होता है भोज भात, मतलब कि उस जाति के लोग को खिलाना है उसको हाँ, खिलाना है हाँ। इसका नहीं खिलाना। लोग ये नहीं सोच रहे कि हम आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, अच्छा वहां पढ़ रहा है, हम अपना बेटा को वहां भेजेंगे, आप अपने बेटा को एक दिन मेरे बेटा से मिलाइए, ऐसा कोई नहीं बोलना या चाहता। फिर क्या कहते हैं, ताकि सबका विकास हो। अगर ऐसा अगर पंचायती राज स्तर पे चुनाव है तो इस जाति के लोगों को देना है, ये नहीं कि काम कौन किया है। ये कोई नहीं कहेगा कि भाई तुम ये काम कर रहे हो तो तुमको हम वोट देंगे, सारे लोग मिल के देंगे, तुम बस ये हाँ, करो। हम हमको जाति लगता है के कि कौन है इसको देख रहे हैं। सब बस वही, हमको लगता है यही है कि गांव के सारे लोग को बैठाना चाहिए, बस मुद्दा देखो क्या क्या गांव में प्रॉब्लम है, इन सबको शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और उनको चलो इस वार्ड में ये प्रॉब्लम है, इनको अगर आप बताओ, सबसे पूछा जाए कि तुम कर रहे हो इसको ठीक, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, बता दो, जो कर रहे हो सब मिलकर उसी को वोट देंगे। जाओ। और उनको एक एक कार्यभार दे दिया जाए जो धार्मिक हाँ। नहीं हो, धार्मिक नहीं हो, जो धार्मिक चीजें नहीं हो, उनको एक कार्यभार दे दिया जाए। क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत से अनुभवी और शिक्षित लोग हैं, हाँ लेकिन वो कहने के उसी वातावरण में रह रहे तो उनके दिमाग में यही चीज क्लिक करे, सेम हाँ, चीज है। वो लोग भी सेम वही चीजें करते हैं। हाँ। हमको हमें लगता है, जैसे हमने एक बार और आपको बोला था, हमको लगता है ये कि हर गांव में सप्ताह का एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन सारे लोगों को बैठा के लोगों के बीच कन्वर्सेशन चर्चा करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। समाज में जो प्रॉब्लम है, समाज के लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है, समाज का जो रियल मुद्दा है उसको सामने तो लाओ, सबके सामने तो लाओ कि भाई तुम्हारा पर्सनल लाइफ को छोड़ के भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेवलपमेंट की जरूरत है गांव में। सिर्फ लोग कहते हैं कि हम गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते, गांव में रहना नहीं चाहते, तो आप गाँव में रह कर क्या रहे हैं। हाँ, आप नहीं जाना चाहते, नहीं रहना चाहते तो उसके डेवलपमेंट की बात तो करो, उसको और ज्यादा डेवलप करने की बात तो करो। ठीक है, नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता, हम भी नहीं जाना चाहता। अगर हमारे गांव में हर तरह का फैसिलिटी हो जाए क्यों जाएंगे भाई, हमको कौन सा शौक लगा हुआ है साला दूसरे के घर में जाकर रेंट लेकर रहने का। बिल्कुल, कोई रेंट दे रहे हैं, अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से, समाज से दूर हैं, एक कहने के एक प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारा ही हो गया हमारे रूम ओनर के साथ, ठीक है जी। तो भाई हमें भी खराब लगता है कि किसी का हमको बात सुनना पड़ रहा है, किसी के रूल रेगुलेशन को मानना पड़ रहा है जो कि मानने लायक भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक मजबूरी है कि हमको गांव छोड़ के यहाँ के किसी का बात सुनना पड़ रहा है। हमारे गांव में जमीन होते हुए भी, घर होते हुए भी छोड़ के हम रेंट में जब रहते हैं उन लोगों की बात सुनना पड़ता है। ये सब मजबूरी में न कर रहा है, हमको थोड़ी अच्छा लग रहा है ऐसा करना। हाँ, हमारे पास जो हमको चाहिए वो अभी हमारे गांव में नहीं है, उसको और कुछ लोग लाना भी नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है वो अलग जाके रहे ताकि हमारे जो गांव में वर्चस्व बना रहे, मेंटेन रहे, मेरा जो रुतबा है वो। तो वही बात है। चलिए, तो सब बस गांव में यही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, बस बात का तब यही होगा। चलिए, तो आज के लिए फिर क्या कि ज्यादा सेशन 30 मिनट का हो गया है। और अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, एकदम क्वेश्चन मेरा यही है, एकदम 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 उसको कोई एग्जांपल नहीं देना, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या फायदा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। सेकेंड, हमको बिना बायस्ड हुए बात करना है, हमको ये बात नहीं करना है कि हम सनातन धर्म के हैं या कुछ भी। इससे क्या नुकसान हो सकता है हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को, इस पे बात कीजिए। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, एक फायदा, सेकंड एकदम हमको न्यूट्रल होकर बात करनी है। देखिए, पहली बात जो सनातन धर्म ये हिंदू राष्ट्र होने का बस एक फायदा ये है कि इतना ज्यादा सबसे दुनिया में हाईएस्ट पॉपुलेरिटी रखने वाले के बाद भी इसके पास एक अपना कोई देश नहीं है जी। वो मिल जाएंगे, ताकि कहीं भी अगर किसी को दिक्कत होता है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वो इस देश में आ सकते हैं। उनको लगेगा कि हमारा कोई अपना एक घर है। तो इस चीज की एक कमी है जो कि पूरा होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि जैसे बौद्ध धर्म है तो उनके पास भी अपना एक देश है, मुस्लिम धर्म के पास भी अपना देश है, हर के पास अपना है, बट हिंदू धर्म के पास कोई अपना एक देश नहीं है, वो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हिंदू धर्म की बात होंगी, उसको डेवलप करने की बात होगी, उसको विकास करने, फैलाने की बात होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो एक ये फायदा है। दूसरा, इसका ड्रॉबैक जो है, ड्रॉबैक सबसे बड़ा बात है कि हमारे देश में हिंदू राष्ट्र होने से सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगी कि यहाँ पे 2 मेजोरिटी में
कम्युनिटी है, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम, बिल्कुल। ठीक है। आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो दूसरे को दिक्कत होगी, और दोनों के दोनों मेजोरिटी में है क्योंकि, हाँ। तो दूसरे को दिक्कत होगी तो दंगा होगा, दंगा होगा तो सबको नुकसान है, इससे किसी भी कम्युनिटी को फायदा नहीं, इससे सबको नुकसान है, सबको अपना परिवार, खुद को, सबको, सबका जान जोखिम में डालना पड़ेगा क्योंकि दंगा होंगे तो। दूसरा, विकास पूरी तरह रुक जाएगी क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसी राजनीति पार्टी है जो नहीं होने पर भी छोटे मोटे बात पे भी धार्मिक राजनीति कर रही है। बिल्कुल। तो विकास की बात नहीं कर रही है, सीधे कह रही है कि भाई वो हिंदुओं के सपोर्ट में है, हम आपके सपोर्ट में है, बट जबकि उनके फायदे की बात नहीं कर रही है, सिर्फ गाली दे के वोट ले रहे हैं। बिल्कुल। एक काम करते हैं, हम हिंदुओं को गाली देते हैं, तुम हमको वोट दे देना। अगला कह रहा है हम मुसलमानों की गाली देते हैं, तुम हमको वोट देना। तो हिंदू मुसलमान को गाली देने वाले पार्टी को वोट दे रहे हैं, और मुस्लिम हिंदुओं को गाली देने वाले पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो राजनीति इस मोड़ पे होगी, जो कि हमारी जो बड़े बड़े समस्याएं हैं उस पे कोई ध्यान नहीं देगा, कोई भी पार्टी नहीं देगी, ठीक है। सब बस इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे, मस्जिद, मंदिर, ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक होगा, जहाँ के हमारे देश का सारा जो हमारा अभी तक विकासशील राष्ट्र है, हम वो अब उस लायक भी नहीं रह जाएंगे, ठीक है। हम लोग डाउनफॉल में चले जाएंगे, बिल्कुल है ना। और अभी टेक्नोलॉजी की बातें हैं तो हमको टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीजों का भी एक जस्ट हमको लगता है कि जो धर्म है, जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबकी एक बोल सकते हैं कि बेसिक, मतलब उसको बोल सकते हैं कि सबकी एक फिक्स्ड है कि हमको इतना ही चाहिए। जैसे अगर आप खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। सेम चीज अगर आप प्रेम में इस तरह की जो माया जाल है, अगर उसमें प्रेम हो गया चाहे भोग हो गया, अगर उसमें आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। सेम चीज अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं, कट्टरवादी हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। बस अगर हमें लगता है जैसे हिंदू राष्ट्र की अगर बात कर रहे हो, तो अगर आप सच में रियल सनातनी हो और आपको धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास है, तो हमारा धर्म सर्वधर्म सम्मान की बात करता है भाई। हाँ, हमें सबका सम्मान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। हाँ, ये है कि आप अपने पे ज्यादा ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भी तो सही नहीं कर रहे हो ना, कि एक हिंदू होके एक हिंदू के ऊपर पत्थर चला रहे हो, दोनों जान रहे हो पुण्य कमाने के लिए। भाई पुण्य कमाने के लिए किसी का कपार फोड़ रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है। हम पहले बोल रहे थे कि मुसलमान पत्थर चला रहे हैं हिंदुओं पर, आज तो हिंदू पे पत्थर चला रहा है, वो भी कुंभ जाने के लिए कह रहे हैं कि हमको वहां पुण्य कमाना है, इसलिए हम आपका पत्थर कपार फोड़ेंगे। तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। यही है ना कि जैसे हम इससे पहले थोड़ा सा इस चीज को था कि हम चाहते हैं कि अगर हम पहले पहुंच जाए, रास्ता हम कैसे ट्रेवल किए वो नहीं मायने, लेकिन यहाँ पे आपको वो एक भौतिक जीत नहीं है, सफलता नहीं है कि आप कितना कुचल का कोई नहीं देख रहा है। अगर आप परमात्मा से मिलने जा रहे हैं तो परमात्मा तो सब देख रहे हैं कि आपने कितना पहले कर्म कांड किए, कितना लोगों का नुकसान पहुंचा है, तो ये तो छुपा हुआ नहीं है। अगर किसी इंसान से मिलना जाना होता, चाहे किसी इंसान से मुलाकात करने जाना होता, तो आप ट्रैवल कैसे किए हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप जिनसे मिल रहे हैं हम उनको अपने से ऊपर मान रहे हैं, हम उनके सामने कुछ है ही नहीं, तभी तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान, हाँ, तो यही है कि जब परमात्मा से तो छुपा हुआ क्या है, और भगवान तो कभी नहीं कहते कि तुम किसी का कपार फोड़ के मेरे पास आओ भाई तुमको और उसका नुकसान ही होगा। हाँ, नुकसान ही होगा उसका। उससे अच्छा था कि तुम्हारे पास पहले 10 पाप थे, अब 15 हो गए और ऐड हो गया। हाँ, और ऐड होंगे, रियल बात है, ऐड होंगे, क्योंकि तुम जो पत्थर चलाए हो भगवान से मिलने जाने वाले लोग के ऊपर चलाए हो, पहली बात तो उन पे चला के तुम और गलती कर रहे हो। कोई तीर्थ करने जा रहे हो, कुछ कर रहे हैं, उनका कपार फोड़ रहे हो, ये सब चीजें सही नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाई कैसे बनाओगे? एक हिंदू से जब सेफ नहीं है, तो जब आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम दूसरे कम्युनिटी से कैसे आशा कर सकते हैं कि वो हम पे पत्थर नहीं चलाएंगे, वो हम पे कुछ नहीं करेंगे। और एक ये भी है ना, क्या हिंदू जो है, क्या हिंदू में भी डिवीजन नहीं है क्या? हिंदू में भी डिवीजन है। अभी अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू में बहुत सारे संप्रदाय के लोग मानने वाले हैं। अगर एक हिंदू को हम धर्म मान लेते हैं, एक मतलब पाठ, तो उसके भी तो अभी बहुत सारे सब पाठ हो गए हैं ना। कहीं पे लोग शैव को मानते हैं, कहीं पे वैष्णव को लोग मानते हैं, साउथ के लोगों का थोड़ा सा अलग है पूजा करने की। सबसे बड़ा बात है जो यहाँ पे जो जाति में लोग बटे हैं, वो जाति में बटे हुए हैं। कुछ लोग बलि का विरोध करते हैं, कुछ लोग बलि को मानते हैं। तो फिर
और ज़्यादा डिवाइड होते ही जाएगा। ये तो नहीं है कि हिंदू में सिर्फ एक ही है